हाँ देखो जरा, सपोज जो अभी मैंने आपको डिफरेंट, सबसे पहले तो ये बात देखो, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का जो मतलब होता है वो ये होता है डिफरेंट एनर्जी लाइन, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लाइन। तो अब अगर सबसे पहले हम बात करें कि एक एटम ही है, वन एटम ओनली, ठीक है, लेट्स से n इज इक्वल टू 5 में है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा, और एक ही एटम है। तो अब आप ये सोचो, आप लेट्स से इस स्टेशन पे हो और इतने स्टॉपेज हैं बीच में, आपको फाइनली घर यहाँ है, आपका ये होम है, ये मान लो स्कूल है। अब आप एक ही हो, तो व्हाट वी कैन डू, आपको आना मैक्सिमम डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस हो। आप अकेले हो, आप ऐसे प्रोसीड करोगे, मैक्सिमम लाइन आ जाएंगी। हाँ सर। तो मैक्सिमम लाइंस एक एटम के लिए कितना आ रहा है, n हायर माइनस n लोअर, मैक्सिमम लाइंस। हाँ सर। क्लियर है इतना? हाँ। अब अगर मान लो मिनिमम लाइंस आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक टैक्सी बुक करोगे, सीधे आ जाओगे। तो मिनिमम लाइंस ऑलवेज वन होंगे, ठीक है, मिनिमम लाइंस हमेशा वन होंगे, चाहे इनफाइनाइट एटम हो। मान लो आप 15-20 लोग हो, ठीक है, सब कोचिंग से छूटे, सबका घर यहाँ है, 15 लोग सेम पाथ अगर क्रॉस करेंगे तो सबका यही लाइन आएगा ना। हाँ पे मिनिमम लाइन। तो मिनिमम लाइन का सवाल कोई भी आए वो कभी आता नहीं है, वो वन ही होगा। मैक्सिमम लाइन एक एटम है तो n हाईएस्ट माइनस n लोएस्ट कर दो। लेट्स से अगर मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम वन एटम है, ठीक है, और अगर कोई बोलता है कि n इज इक्वल टू 99 से n इज इक्वल टू 95 में आना है एक एटम में, मैक्सिमम लाइंस, so you just do this minus this, so 99 minus 95 you will get 4 different line। clear है बेटा? हाँ। अब अगर मान लो सैंपल ऑफ एटम, सैंपल ऑफ एटम्स, ठीक है, सैंपल ऑफ एटम्स है मतलब एटम्स कम नहीं पड़ने वाले। अब लेट्स डिस्कस अबाउट n is equal to 1, n is equal to 5, so this is 4, this will be 3, this will be 2। क्लियर है? अब अपन को चाहिए मैक्सिमम लाइंस। तो मैक्सिमम लाइंस आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आई गेस ये देखा होगा, है ना? n2 मतलब हायर, n2 हायर और n1 लोअर। और इसको ये मत याद रखो, सीधे करना है आपको। इनफाइनाइट एटम में, सैंपल ऑफ एटम में आप करो 5 माइनस 1, कितना है, 5 से 1 में आना है, कितना डिफरेंस है, 4, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, डायरेक्ट ये मेथड ज्यादा अच्छा है। तो डिफरेंट लाइन कितनी आएंगी, 10 मैक्सिमम 10 ही लाइन आ सकती है। वो लाइन कौन सी होंगी 10, ये देखो, ये यूनिक लाइन होगी, बोलो बेटा। हाँ। पहली लाइन तो हमेशा यूनिक हो, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, 4 ये मिल गए, तो दिस इज 4। मतलब 5 से अगर आप कैसे भी आ रहे हो तो 1 पे आने के 4 ही तरीके हैं ये। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने स्टॉपेज 2 पे लिया हो, तो 2 पे गिरने वाली लाइंस कितनी होंगी ये, सो बेसिकली दिस नंबर इज 3, दिस नंबर इज 4, दिस नंबर इज 3। इस पे गिरने वाली लाइन कौन सी होंगी, दिस नंबर इज 2, और इस पे गिरने वाली। अब बताओ इसके अलावा कोई ऐसी लाइन हो जो यहाँ से यहाँ आए और मैंने कोई लाइन मिस कर दी हो तो बताओ आप। सर जैसे 4 से 2 इस टाइप से कुछ। कौन से? 4 से 2। 4 से 2 ले लिया ना बेटा, देखो। अच्छा हाँ ले लिया, ठीक। I considered all,
आप ये समझो ये क्या है, 5 से 1 पे आना है तो डिफरेंस इज 4, फिर 5 से 2 पे आने के तरीके, 5 से 3 पे आने के तरीके, 5 से 4 पे आने के तरीके, समझ गए ना? हाँ 5 से 1 पे आने के तरीके कितने हैं? 4, डिफरेंस इज 4। फिर 5 से 2 पे आने के तरीके, दिस डिफरेंस इज 3। 5 से 3 पे आने के तरीके, दिस डिफरेंस इज 2। 5 तो से 4 पे आने के तरीके, समझ गए ना मैं कैसे लिख? हाँ तो दिस विल हेल्प यू। अब मिनिमम लाइंस कितने होंगे इस केस में? मिनिमम लाइंस इज ऑलवेज 1। 1 जितने भी एटम है सब सीधे 5 से सीधे 1 पे गिर जाए, फाइनाइट के इनफाइनाइट, तो मिनिमम लाइंस इज ऑलवेज 1। इतनी बात समझ गए? हाँ अब देखो, अब इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, जो सबसे स्टाइलिश पार्ट है, उस पर मूव करते हैं, ठीक है? सपोज n से n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन में, ठीक है, मैक्सिमम लाइंस कितने होंगे? मैक्सिमम लाइन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो सैंपल ही होता है। ठीक, मैक्सिमम लाइंस 10 होंगे। 10 हो जाएंगे। 3 प्लस 2 प्लस 10 will be 10 होगा। हम्म अब अब देखो, अगर एक एटम है बेटा, ऐसे देखो, अब आप सोचो कितने एटम चाहिए। मान लेते हैं x एटम में 10 लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक अब है। देखो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। बेटा पहला, अगर मैं पहला इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम डिफरेंट लोग मिले हैं, तो ये 4 प्रोड्यूस कर सकता हूं मैं? हाँ बोलो। अब हाँ मान लो आप सेकंड इंसान हो, आप सेकंड इंसान हो, आप मैक्सिमम डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस करना चाहते हो, और आप बेवकूफ नहीं है, तो क्या ये पाथ यूज करोगे आप? डिफरेंट पाथ यूज करेंगे। डिफरेंट, इससे बेटा दो डिफरेंट लाइन चाहिए, ये दोनों डिफरेंट है। हम्म देखो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है इतना? हाँ तो सेकंड एटम में ये आपको डिफरेंट लाइन दो। ठीक। हाँ अब आप दो। थर्ड एटम अगर हो तो आपको ये 6 अवॉइड करनी है हम्म ना? अब बताओ आप क्या तरीका होगा? तो बेटा एक तो मेरे को ये लाइन डिफरेंट लग डायरेक्ट। रही है, देखो हाँ ये यूज नहीं करी मैंने, बट हम्म अगर मैं ये यूज करूंगा तो आई विल हैव टू यूज दिस एंड दिस, हम्म है ना? सो हाँ ओनली सर। ओनली वन वन डिफरेंट थर्ड एटम क्या कर पा रहा है? ओनली वन डिफरेंट। हम्म अब आप कोई मेरे कॉम्बिनेशन बताओ कि सर आप इसके अलावा ये तरीका करो, तो आप बोल सकते हो सर आप ऐसे जाओ ना। बेटा ऐसे जाएंगे तब भी एक ही डिफरेंट है, बिकॉज ये तो सेम हो गई, है ना? हम्म अब हम्म मान लो मैं ऐसे ये यूज करता हूँ, तो ये पाथ यूज करना पड़ेगा, तो इसमें भी एक डिफरेंट है, ये 3 डिफरेंट है अभी। हाँ बट हर बार एक ही नहीं हो पा रही है ना, हम्म। तो दिस इज फोर्थ है, दिस इज फिफ्थ है। अब बताओ ये कौन सी बची? डायरेक्ट। तो ये सिक्स एटम एक प्रोड्यूस करेगा। अब देखो जरा, 4 2 6 4 10 हो गए। हम्म अब तो सातवां एटम आएगा ना, सातवां एटम देखो, ये मैं टिक कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो सातवां एटम होगा बेटा, वो इन्हीं में से कोई ना कोई यूज करेगा। यू कैन नॉट क्रिएट डिफरेंट, बिकॉज यार इनफाइनाइट एटम होंगे तब भी 10 आना है, और 6 एटम में भी 10 आना है, तो आंसर क्या होगा? मिनिमम कितने एटम चाहिए टू प्रोड्यूस 10 लाइंस? 6। ये बात समझ आई बेटा? हाँ सर। सर पर जैसे 6 एटम है और हाँ, छो मान लीजिए कोई एक पाथ ही फॉलो कर रहा है। तो मिनिमम लाइन 1 हो जाएगी। नहीं तो सर फिर वो तो हमें टोटल तो 6 चाहिए ना, तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि सब अलग अलग भी जाएंगे। बेटा क्वेश्चन ये पूछा ना कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड व्हिच कैन प्रोड्यूस 10 मैक्सिमम लाइंस। एटम आपको अच्छा मिनिमम, 10। हाँ लाइन आपको मैक्सिमम, दैट्स व्हाई वी ओके आर ओके। डिस्कसिंग, अदरवाइज तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं था ना। हाँ हाँ क्लियर है? अभी हाँ देखो, अब एक और अच्छा क्वेश्चन। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3, this is n is equal to 4,
दिस इज n इज इक्वल टू 5, दिस इज n इज इक्वल टू 6। अब हम लोग 6 से 1 पे आना है। फर्स्ट एटम को तो बुद्धि लगानी नहीं, फर्स्ट एटम मैक्सिमम जो फर्स्ट है भाई वो तो समझ रहे हैं, वो तो जो करेगा वो यूनिक हो जाएगा, समझ गए। हाँ तो फर्स्ट एटम कितना प्रोड्यूस कर देगा? 5। अब बताओ आप अगर सेकंड एटम हो तो आपके पास कितनी वैरायटी है? 2 2 1। ऐसे आ सकता है और फिर ऐसे आ सकता है, यही हो सकता है। 2 ही पर कर पाएगा मैक्सिमम। हाँ अच्छा ये बताऊं 2 क्यों कर पाएगा? कॉम्बिनेशन बनाओ, 6 से लेके 1 तक का डिफरेंस कितना है? 5। हाँ अगर 2 सम करोगे आप तो एक 6 से 4 हो सकता है, 5 से 3 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है ना। और 3 से 1, अरे हाँ डबल जंप वाले की कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। हाँ 6 से 4, 5 से 3, 3 6 से से 4, 5 से 3, 4 से 2, 3 3। से 1। इसमें अपन ने 1 यूज करा। अब अगर अपन दूसरा भी डबल वाला ही करते तो मैक्सिमम 2 ही तो कर पाता बेटा। हाँ डबल डबल में डबल डबल की अगर आप 3 यूज करना चाहोगे तो 3 होंगे ही नहीं यहाँ, बिकॉज गैप नहीं है, गैप तो 2.5 का है। हाँ हाँ क्लियर है? ठीक है। तो ये यूज हो गई 2 वाली। अब 2 वाली एक और यूज कर सकते हैं, देखो ये 3 वाली और ये 2 वाली। अभी अभी बेटा ये सब यूनिक है, देखो हाँ सब यूनिक है। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2। हम्म। अब बताओ और जो अगला होगा उसमें आपने देखो ये यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया, 2 वाला। 5 से 3। अभी आप ये और ये साथ में नहीं कर सकते हो, समझ गए। तो अब हाँ आप ये यूज कर लो। हाँ आपने ये यूज करा तो फिर बेटा ये सब सेम हो जाएगा। चलो ये अभी छोड़ देते हैं। अब अगर मैंने ये यूज करा तो अभी देखो यहाँ से यहाँ आऊंगा तो ये यूज हो सकता है, यहाँ से यहाँ। अब मेरे को जो फोर्थ एटम है उसमें मेरे को एक ही नया मिल रहा है। अगर आपको 2 मिल रहे हो तो बताओ। मेरे को तो एक ही नया मिल रहा है, ये वाला। हाँ सर, या और पीस एक बना ले तो वो भी नया हो जाएगा। कौन सा एक ही नया मिलेगा ना मैक्सिमम? हाँ एक ही नया मिलेगा। तुम कोई भी ऑप्शन बनाओ एक ही नया मिलेगा। हाँ एक ही नया मिलेगा। ठीक है। और अब सुनो, अब यहाँ से लड्डू हो गया। जैसे ही आपको एक मिला ना तो अब एक ही मिलेगा हर। अब इसका मैक्सिमम कितना है? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, मैक्सिमम 15 है। हम्म। तो हर बार अब मैक्सिमम तो 15 ही होगा ना। हाँ मिनिमम नंबर ऑफ एटम चाहिए। जब एक यहाँ नया मिला तो हर बार अब तब तक नया मिलेगा ना जब तक 15 नहीं हो जाएंगे। हाँ तब तक मिलेगा तो तो 5 तो 7 प्लस 7 10 13, ये हो गया 7 आइटम्स। 10। कितने एटम? 1 2 3 4 5 6 7 9। तो आंसर 9 है। तो ये कहानी समझ आई? हाँ आ गई। अब देखो इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सुनो ध्यान से। हम्म। n इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, एडवांस आंसर। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल, ठीक है। हम्म। 1 एटम हाइड्रोजन है, इसमें n इज इक्वल टू 1 है। एक एटम हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है। एक एटम हीलियम है, n इज इक्वल टू 2 में। सॉरी इसको ले लो, n इज इक्वल टू 5 में। इसको ले लो, n इज इक्वल टू 4 में। और 1 एटम है हीलियम प्लस है ये, ठीक है। 1 एटम है लिथियम 2 प्लस, n इज इक्वल टू 3 में। अब इस गिवन 3 टाइप के लोग हैं, अब तीनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है, जिनका जेड अलग अलग, तो बेटा इनकी एनर्जीज अलग अलग होंगी। अब हाँ इन 3 से सबको n इज इक्वल टू 1 में लाना है, ठीक है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन।
तो अब देखो बेटा सवाल क्या है। बेटा जब एक एटम 4 में होता, समझना ध्यान से, एक एटम जब 4 में है तो उसको एक में आना, इसकी कितनी मैक्सिमम लाइन होंगी? 3 एक एटम जब 5 में है 4 इसकी कितनी डिफरेंट लाइन होंगी? 4। 5 एक एटम जब 3 में है इसकी लाइन कितनी आएगी? तो क्लियर है? तो 4 2 6 3 9 हो गया। लेकिन अब इस 9 में आपको इन चारों की एनर्जीज, इसमें इन 2 की एनर्जीज लिखनी पड़ेगी और इसमें 3 की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, विच इज वेरी इजी। बोलो। तो अब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की एनर्जी लिखूं तो -13.6 -13.6/4 -13.6/9 -13.6/16 -13.6/20, यही होगा। हाँ ये एनर्जी पर लिख क्यों रहे हैं हम लोग? बेटा डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, अभी तो काउंट करा 9, हो सकता है कि हाइड्रोजन की किसी लाइन का हीलियम की किसी लाइन के बराबर आ जाए एनर्जी, समझ गए? हाँ 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 ठीक है, डिफरेंस जो है। यही कैच होता है। तो जेई में क्या करता है, एक लाइन ऐसा दे देता है जिसमें सेम आ जाए, हम्म, है ना? अभी ठीक। समझ गए इसका कैसे आएगा आंसर? हाँ समझ गया। ठीक है ना? तो आपका जो हाइड्रोजन की 4 लाइन है उनका क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन की मैक्सिमम 4 ये आएंगी ना, 1 2 तो 3 4, ये हाइड्रोजन के हो गए, हम्म, है ना? हाँ तो अब ये लाइंस का डिफरेंस हमें एनर्जी मालूम है। उसके हम्म, बाद लिथियम देखो, लिथियम 3 में, तो ये 2 आ रहे। लिथियम की जो एनर्जी होंगी -13.6 इंटू 9 -13.6 इंटू 9/4 तो -13.6 इंटू 9/9, यही होगा। हाँ यही होगा। और हीलियम के लिए क्या होगा? हीलियम 4, ये 3 लाइन आएंगी, हाँ ये 3 लाइन आएंगी। -13.6 इंटू 4/1 -13.6 इंटू 4/4 -13.6 इंटू 4/9, यही होगा बेटा। -13.6 इंटू 4/16, बोलो बेटा। हाँ सर ठीक है। बस अब ये आपको डिफरेंस चेक करना है। अभी तो मैंने रैंडम दिया ना आपको सवाल, हम्म, जेई में प्लान्ड वे में देगा वो, ठीक है? प्लान्ड वे में देगा और एक पक्का कॉमन आएगा, हाँ एक या दो। अभी आपको समझ आ गया? हाँ सर आ अच्छा गया। ये क्लियर है, हाइड्रोजन के केस में 1 पे आने वाला किस रीजन में जाता है? यूवी में, हाँ 2 में विजिबल, विजिबल, 3 में इंफ्रारेड, 4 में इंफ्रारेड, 5 में इंफ्रारेड, बट ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ अगर आप लिथियम और वो सब कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, हम्म, ठीक है ना? और हाइड्रोजन में भी कहाँ तक विजिबल होता है सेकंड वाले में? ठीक। एक चीज याद रखना, यूवी का एनर्जी याद कर लेना, विजिबल का रेंज याद कर लेना। पता है, अगर n इज इक्वल टू 10 से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तुम एनालिसिस भी कर सकते हो। n इज इक्वल टू 10 से अगर n इज इक्वल टू 2 में आएगी ना कोई लाइन, तो वो हाँ लाइन आपकी विजिबल रीजन में नहीं होती है। अच्छा, ये मालूम है चीज आपको? नहीं ये नहीं पता था। बेटा विजिबल रीजन इज जस्ट एक एनर्जी का वो है ना, हाँ एक एनर्जी का वो है ना, क्या बोलते हैं, रेंज। हाँ इंटरवल। तो यू जस्ट चेक रेंज ऑफ एनर्जी, हम्म, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, उस रेंज के बाहर आ जाएगा। अच्छा तो हाइड्रोजन एटम में अगर 2 पे आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो विजिबल नहीं हो। हाँ सारी लाइंस जरूरी नहीं है, शुरुआत की लाइंस जो शुरुआत की 5-6 लाइन होती हैं वो विजिबल रीजन में होती हैं। कितनी होती हैं दैट यू कैन फाइंड, अच्छा लेकिन कब पता कर सकते हो? जब तुम्हें रेंज पता हो। सो हाँ इट्स जी, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट इज द रेंज ऑफ यूवी रीजन एनर्जी का, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस विजिबल, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ इंफ्रारेड। ये तीनों रेंज याद कर लेना, जो कि बहुत यूज होगा आगे कलर वगैरह निकालने में। ठीक है सर। सो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट। अब देखो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके 2 एटम है, इसके 3 है, इसके 2 हैं, 1 2 3 एटम दे दिए, तो उसी तरीके से तो कर लेंगे अपन। हाँ सर। अभी समझ गए बेटा? हाँ सर। चलो ठीक।
ओके। थैंक यू सर।